हमसे सब कहते। नहीं सूर्य से कहता कोई धूप यहाँ पर मत फैलाओ, कोई नहीं चांद से कहता उठा चांदनी को ले जाओ। कि हमसे ही सब कहते हैं, ये लड़का कह रहा है कि हमसे ही सब कहते हैं, हमको ही सब डांटते हैं। कोई सूर्य से नहीं कहता कि धूप यहाँ पर मत फैलाओ, कोई चांद से भी नहीं कहता कि उठा चांदनी को ले जाओ, कि चांद से भी नहीं कहता कि यहाँ पे चांदनी ज़्यादा मत फैलाओ और चांदनी को अपने साथ ले जाओ। कोई नहीं हवा से कहता खबरदार जो अंदर आई, बादल से कहता कब कोई क्यों जलधार यहाँ बरसाए। कि कोई हवा से भी नहीं कहता कि खबरदार जो अंदर तुम आई, तुम्हारी हवा है वो अंदर नहीं आनी चाहिए, ऐसा भी कोई नहीं कहता। और बादल से भी कोई नहीं कहता कि यहाँ जलधारा है, वो बारिश है, वो यहाँ पे इतनी सारी बारिश क्यों कर रहा है, ऐसे बादल से भी कोई नहीं कहता है। फिर क्यों हमसे भैया कहते यहाँ ना आओ भागो जाओ। कि फिर हमसे भैया हैं, वो हमारे जो बड़े भैया हैं, वो ऐसा क्यों कहते हैं कि यहाँ वहाँ मत भागा करो। अम्मा कहती है घर भर में खेल खिलौने मत फैलाओ, और मम्मी है वो भी हमसे कहती हैं कि सारे घर में खिलौने मत फैलाया करो, इधर उधर खिलौने फैलाते रहते हो। पापा कहते बाहर खेलो खबरदार जो अंदर आए, हम पर ही सबका बस चलता जो चाहे वो डांट बताए। यानी पापा भी हमसे कहते हैं कि बाहर ही खेलो, अंदर आए तो खबरदार, अंदर तुम्हें नहीं खेलना है, बाहर ही खेलना है। हम पर ही सबका बस चलता है, यानी सब हम ही पर ही हुक्म चलाते हैं, सब हमें ही डांटते हैं, जो चाहे वो हमको ही डांट लगा के चला जाता है, हमें ही समझाता है, हम पर ही सब हुक्म चलाते हैं और बाकी सबको तो कोई कुछ भी नहीं कहता है। प्रश्न उत्तर है। नया शीर्षक। अगर तुम्हें इस कविता का नाम बदलने को कहे तो तुम इसे क्या नाम दोगे। ये कविता का नाम है कि हमसे सब कहते हैं, पर अगर आपको बोला जाए कि इस कविता का क्या नाम रखना है तो हम रखेंगे टोका टाकी। यानी टोका टोक करते हैं, सब हमें कहते हैं, हम पर ही हुक्म चलाते हैं, इसलिए इस तरह से इसका नाम टोका टाकी हो सकता है। उसके बाद करो मत करो। पाठशाला में और घर में तुम्हें क्या क्या करने के लिए कहा जाता है और क्या क्या करने के लिए मना किया जाता है, नीचे वाली तालिका में लिखो। करो में और मत करो। करो तो घर साफ रखो, गृह कार्य करो, स्कूल के नियमों का पालन करो। और मत करो तो शोर मत मचाओ, पार्क में फूल मत तोड़ो और गंदगी मत फैलाओ। ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। उसके बाद है ज़रा सोचो। सूरज चांद की रोशनी को भगा देता है, बादल सूरज की रोशनी को भगा देता है, हवा बादल को भगा देती है, बताओ कौन किससे ज़्यादा ताकतवर है। तो इसका उत्तर होगा कि सूरज चांद की रोशनी भगा देता है, इसलिए सूरज चांद से अधिक ताकतवर है। बादल सूरज की रोशनी को भगा देता है, इसलिए बादल सूरज से अधिक ताकतवर है। और हवा बादल को भगा देती है, इसलिए हवा इन सबसे अधिक ताकतवर है। यानी चांद से ज़्यादा सूरज ताकतवर है और सूरज से ज़्यादा बादल ताकतवर है और बादल से ज़्यादा हवा ताकतवर है, यानी सबसे ज़्यादा ताकतवर हवा है। तुम्हारी बात। अम्मा पापा भैया दीदी सभी बड़ों का बच्चों पर बस चलता है, यानी सभी छोटे बच्चों को डांटते हैं या मनाते हैं, कुछ भी करते हैं, उनको समझाते हैं। तुम्हारा किस किस पर बस चलता है। तो हमारा बस केवल अपनी ही चीज़ों पर चलता है, जैसे खिलौने किताबें आदि। तुम्हारे घर में तुम्हें कौन कौन टोकता रहता है। तो घर में सभी बड़े हमें टोकते हैं। किन किन बातों पर तुम्हें अक्सर टोका जाता है। तो हमें ज़िद करने पर, लड़ाई करने पर, चिल्लाने पर, खाना समय पर न खाने पर, गंदगी फैलाने पर टोका जाता है। उसके बाद है कौन सी चीज़ कहाँ। शालू को बहुत सी चीज़ों के नाम आते हैं, उसने नामों को लिख लिख कर पट्टी भर ली, वे नाम मैंने नीचे लिख दिए हैं। शालू की सूची, ये सब उसने शालू ने अपनी ये स्लेट है वो भर दी है, पट्टी भर दी है। शक्कर कबट्टी, पपीता, इस तरह से लिखा है। तो अब शालू यह सोच रही है कि इन नाम को किस खाने में लिखना है, क्या तुम उसकी मदद कर सकती हो। तो जैसे यहाँ पे उसने लिखा है, अगर जानवरों, यहाँ पे अक्षर लिखे हुए हैं ब म क ल प ग श, और जानवर या पक्षी खाने पीने का सामान और खेल का नाम या सामान। तो ब से क्या होगा, बकरी, बेर और बल्ला।
मस मगर मसाला और मार कुटाई। क से कबूतर ककड़ी और कंकड़ और कबड्डी। ये जो वो उसने पट्टी में लिखा ना वो सभी यहाँ पे लिखने हैं। लस लोमड़ी लड्डू और लट्ठू। प से उसने लिखा नहीं है जानवर का नाम, इसलिए यहाँ पे खाने पीने का सामान में पपीता पेड़ा और पतंग। घ से गाय गुलाब जामुन और गिल्ली। श से शेर शक्कर शहतूत और शतरंज। इस तरह से खाने में लिखा हुआ है। उसके बाद ऐसे ही खेल तुम और अक्षरों के साथ खेल सकते हो, अगर तरह के खाने से भी बना सकते हो। जैसे ट से शुरू होने वाली गोल या लाल चीज। अब हर एक खाने के नाम वर्णमाला के हिसाब से क्रम से लगाओ, यानी वर्णमाला के हिसाब से लगाना है। ये खाने में जानवर या पक्षी खाने पीने का सामान और खेल नाम या सामान उसके वर्णमाला के हिसाब से लिखना है। जैसे क से कबूतर ग गाय, फिर त तोता बकरी मगर लोमड़ी और शेर। ये वर्णमाला के क्रम से हिसाब से लगाया है। उसके बाद खाने पीने का सामान ककड़ी गुलाब जामुन चटनी पपीता पेड़ा बेर मसाला लड्डू शक्कर और शहतूत। और खेल का नाम या सामान कबड्डी गिल्ली पतंग बल्ला लट्टू और शतरंज। हमसे सब कहते हैं कविता में जिन लोगों चीज़ों और जगहों के नाम आए हैं उन्हें नीचे दी गई तालिकाओं में लिखो। हमसे सब कहते हैं कविता में तालिका में आपको लिखना है। जैसे लोग कौन कौन से लोग आए, तो भैया अम्मा पापा सूर्य चांद और हम। चीज में क्या है, खिलौने धूप चांदनी और जल धार। जगह यहाँ अंदर घर पर और बाहर। ये सब चीज़ें यहाँ पे लिखी। यह कहानी तुमने कई बार सुनी होगी, कोआ और लोमड़ी वाली कहानी है। एक बार एक कोए को एक रोटी मिली। लोमड़ी ने सोचा क्यों ना मैं इस कोए को मूर्ख बनाकर रोटी ले लूं। उसके बाद लोमड़ी बोली कोए भैया तुम इतना अच्छा गाते हो, मुझे भी एक गाना सुनाओ। ये लोमड़ी ने बोला। तो कोए ने जैसे ही गाने के लिए मुंह खोला रोटी नीचे गिर गई। तो रोटी ये नीचे गिर गई। लोमड़ी रोटी लेकर चली गई। आओ अब इन्हीं चित्रों से एक नई कहानी बनाते हैं। तो एक बार एक भूखे कोए को एक रोटी मिली। कोए के पास रोटी देखकर लोमड़ी का मन ललचाया। वो कोए से रोटी लेने का सोचने लगी। लोमड़ी बोली कोए भाई तुम तो इतना अच्छा गाते हो, आज मुझे भी एक गाना सुनाओ। तो कौवा चतुर था, उसने रोटी को अपने पंजे में दबाया और बोला मैं सब समझता हूँ लोमड़ी बहन, तुम्हें रोटी नहीं मिलेगी। कौवा समझदार था, उसने अपने पंजे में रोटी कर दी और वो गाना गा रहा था, लेकिन उसने रोटी को अपने पंजे में दबा दिया था। वो समझ गया था कि लोमड़ी को रोटी चाहिए। लोमड़ी बुरा सा मुंह बनाकर चली गई और कौवा मज़े से रोटी खाने लगा।